मैथ का एक कॉन्सेप्ट आता है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने का। किसी भी फंक्शन का हम कैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। समझो इसको। बेसिकली मैं पहले तो आपको क्वेश्चन समझा दूं किस टाइप में आएगा और कैसे सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में आपको ऐसे दिया होगा, एफ ऑफ एक्स करके कोई फंक्शन दिया होगा, इसकी पूछ लेगा आपको कितना मतलब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बताओ। तो देखो आपको करना क्या है, आपको पता है कि भाई ये जो मेरा फंक्शन है इसमें ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आपका ग्रेटर देन और इक्वल 0 आएगा, ये तो आपको पता है, ठीक है। इसकी माइनस में तो वैल्यू आएगी नहीं एक्स स्क्वायर की, ठीक है। यहाँ से तो ये स्क्वायर आपको पॉजिटिव कर देगा ना, तो 0 या फिर आपकी ग्रेटर देन आएगी। एंड यहाँ पे क्या करना है आपका, माइनस में एक्स स्क्वायर है इस फंक्शन में, तो आपको माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये इनइक्वालिटी का साइन होता है आपका, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो साइन है ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी इधर मुंह बड़ा है इसका, अब इधर बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था आपका, लेस देन इक्वल टू 0 हो गया माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। एंड यहाँ पे प्लस में 10 भी है, सॉरी प्लस में आपका 100 भी है फंक्शन में, तो आपको प्लस में 100 आपको जोड़ना है दोनों तरफ, ठीक है। तो प्लस में 100 इधर भी जोड़ दिया, प्लस में 100 इधर भी जोड़ दिया मैंने। एंड ये मेरा ये हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे तुम्हारा 0 प्लस में 100 100 हो गया, ओके, लेस देन इक्वल 100 हो गया। एंड आपको पता है कि भाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 100 आपका क्या है, फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स हो गया ये लेस देन इक्वल टू 100, ओके। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फंक्शन मेरा लेस देन इक्वल में 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर लाइन में यहाँ पे 100 है, इक्वल में है, तो यहाँ पे देखो इक्वल लगाया और इससे लेस देन है सारी वैल्यू, तो यहाँ पे लेस देन चला गया, ठीक है, इससे नीचे। तो आपको पता है कि भाई ये तो मेरी हाईएस्ट वैल्यू हुई, ठीक है। एंड इससे तो सारी छोटी जाएगी फिर, है ना, तो यहाँ पे ये जो है मेरी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी, मिनिमम वैल्यू आपको पता नहीं है भाई, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू तो आपकी चलती रह रही है, तो आपको यहाँ पे मतलब दे नहीं रखा है कि मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको पता चल गई कि भाई मेरी 100 है, ओके। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब बेसिकली इसको समझो, देखो ऐसे आपको इसमें भी दिया होगा फंक्शन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स करके यहाँ पे ए और बी पॉइंट दे दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए और बी पॉइंट दे दिया, यहाँ पे फंक्शन जो भी दे रखा होगा आपको। एंड आपको क्या करना है, सी पॉइंट आपका दे रखा है जो इन दोनों में बिलोंग करेगा, ठीक है। आपको सी पॉइंट लेना है जो इन दोनों में बिलोंग करेगा। एंड आपने क्या करा यहाँ पे एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ ए क्या आपका ए पॉइंट आपने पुट कर दिया फंक्शन में, ठीक है। ऐसी बी क्या एफ ऑफ बी आपने बी पॉइंट पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरा पॉइंट निकला है बाई चांस। एंड फिर हमने क्या करना है, सी पॉइंट जो हमने इन दोनों के बीच में लिया उसको ही पुट कर दिया एफ ऑफ सी। एंड हमने देखा कि भाई एफ ऑफ सी मेरा एफ ऑफ ए से भी ज़्यादा आ रहा है, एफ ऑफ सी मेरा एफ ऑफ बी से भी ज़्यादा आ रहा है, तो आपको पता चल गया क्या, एफ ऑफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू, ओके। ऐसे ही आपका y इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स, आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा होगा ए और बी से, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आपका क्या है, सी आपका बिलोंग करेगा, दोनों में आपने जो पॉइंट लिया वो बिलोंग करेगा। एंड लेकिन मैंने देखा कि भाई मेरा एफ ऑफ सी, इस बार मैंने जो सी पॉइंट यहाँ पे डाला है एक्स वाले में एफ ऑफ एक्स में, तो वो मेरा लेस देन एफ ऑफ ए के भी आया, लेस देन एफ ऑफ बी के भी आया, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा एफ ऑफ सी इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था आपका, यही समझाना था, मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं।